हर एक मुसलमान के लिए खबर जानना देखना बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें पता रहे कि इस देश का संविधान, इस देश का कानून उनको क्या क्या हक, क्या क्या अधिकार देता है। तो आज दो मामलों पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूं। साथ ही मुसलमानों के एक ऐसे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है दोस्तों, जो अक्सर करके सोशल मीडिया पर छाया रहता है, राजनीतिक मुद्दों में छाया रहता है। कई सारे राजनीतिक दल उसे लेकर मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं। तो इन तमाम मामलों पर आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे आजकल आम हो गए हैं। अक्सर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, खास तौर पर उनकी धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनाना एक नया ट्रेंड बन चुका है। राजनीतिक दल मुसलमानों को कोई या तो टारगेट करता है या तो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन मुसलमानों को उनका हक और अधिकार कैसे मिले, आज ये दो खबर देख के दोस्तों आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली खबर जो है वो मुसलमानों से जुड़े तलाक के हसन मामले को लेकर सामने आई है और ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम मर्दों को एक तरफा तलाक का अधिकार देने वाले तलाक के हसन, तलाक के एहसन समेत दूसरे व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अहम सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, वैवाहिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अहम सवाल उठाए गए हैं। इस याचिका में कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके पति उन्हें व्हाट्सएप और ईमेल का जरिए उन्हें तलाक देने की कोशिश की। तलाक का शिकार बनी पत्रकार बेनजीर हिना के अलावा कई महिलाएं भी शामिल हैं। बेनजीर हिना की याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उनके पतियों ने बिना आमने सामने बात किए ही व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए तलाक का नोटिस भेज दिया। कुछ महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी कम शिक्षा का फायदा उठाकर उन्हें खाली कागजों पर दस्तावेज करवाए गए, जिसका बाद में इस्तेमाल तलाक की प्रक्रिया पूरी करने या दूसरे कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी कि ये दो अलग अलग मामले हैं। यहाँ पर एक पत्रकार, एक मुस्लिम महिला पत्रकार के साथ इस तरीके की घटना होती है, उनको व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां दावा कर रही हैं कि उन्होंने एक खाली पेपर पर साइन कर लिया और फिर उस साइन को तलाक के कागजात में इस्तेमाल करके उनको तलाक दे दिया गया। ये तमाम चीजें इस वक्त निकल करके सामने आ रही हैं। ऐसे मामले आजकल बेहद आम बात हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी इजाजत इस्लाम भी नहीं देता। जी हाँ, इस्लाम भी ये नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी को इस तरीके से तलाक। तलाक के लिए भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिसके बारे में जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसके बारे में हम आपसे विस्तार में चर्चा भी कर सकते हैं एक अलग वीडियो में। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि इस्लाम इस तरीके के तलाक को पूरी तरीके से गैर कानूनी बताता है कि आप बिना किसी आमने सामने बैठे हुए या बिना किसी बातचीत के आप इस तरीके से किसी महिला को तलाक दे दें, ये पूरी तरीके से नाजायज है। और यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर साफ हो रहा है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर नाइंसाफी हुई है और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज चर्चा होने वाली है। देखिए, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने वर्चुअल डिवोर्स का मुद्दा भी उठेगा। कोर्ट को बताया गया है कि कुछ मुस्लिम पुरुष व्हाट्सएप और ईमेल जैसे डिजिटल माध्यमों से अपनी पत्नियों को तलाक देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामलों ने तलाक की प्रक्रिया, महिला की सहमति और उनके कानूनी अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और धार्मिक मामलों में अदालत को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर किसी धार्मिक प्रथा या मान्यता का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मानव अधिकार पर पड़ता है तो ऐसे स्थिति में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। जाहिर है कि अगर किसी के हक के साथ इस तरीके का नाइंसाफी हो रही है, इस तरीके से उसका हक मारा जा रहा है, तो उस पर देश की न्यायपालिका का अधिकार है कि वो सुनवाई करे, कार्रवाई करे। हाँ, धार्मिक मुद्दे होते हैं तो उन पर कोर्ट जो है वो अक्सर उन मामलों को जो है धार्मिक मामले मान करके नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब ये मामले सीधे तौर पर किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का बोलना पूरी तरीके से जायज है। देखिए,
तलाक हसन और तलाक एहसान के बारे में दायर याचिकाओं में मुख्य सवाल यह है कि क्या किसी मुस्लिम पुरुष को एक तरफा तरीके से शादी खत्म करने की आजादी दी जा सकती है, जिसमें पत्नी की इच्छा को नजरअंदाज किया जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे प्रथाओं में महिलाओं के समानता और सम्मान के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। साथ ही इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता का पहलू भी महत्वपूर्ण है। संविधान नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसे संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। धार्मिक परंपराओं का सम्मान करने और महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट करती हुई दिखाई भी दे रही है। तो ये तलाक हसन का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और अब यहाँ पर सुनवाई होगी। आगे क्या कुछ निकल करके सामने आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जहां पर इस्लाम अपनाने पर 2 बहनों को घर में कैद करना पड़ गया। यहाँ पर पिता और यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया, यानी कि यूपी सरकार को भी फटकार लगाई गई है। देखिए, धर्म परिवर्तन के बाद 2 बालिग बहनों को कथित तौर पर उनके घर में गैर कानूनी तरीके से कैद करके रखा गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दोनों बहनों की आजादी को अहमियत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके जीवन और आस्था से जुड़े फैसले लेने के अधिकार को बरकरार रखा। साथ ही कोर्ट ने पिता और राज्य सरकार को कुल 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है दोस्तों। और ये भी कहा गया है कि ये रकम 8 हफ्तों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुकानी भी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये 2 बहनों ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपना लिया था। उनके परिवार वालों का आरोप था कि दोनों बहनों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। दोनों बहनों ने बताया कि उन्होंने ये फैसला अपनी आस्था, अपनी अंतरात्मा की आवाज और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट से कहा कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान उन पर कोई जबरदस्ती, लालच, धोखाधड़ी या दबाव नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार वाले उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, दोनों बहनों ने काफी सारे गंभीर आरोप लगाए हैं अपने परिवार वालों पर। अपनी याचिका में बहनों ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन के बाद उनके पिता ने उन्हें घर में गैर कानूनी तरीके से कैद कर लिया। इसके बाद उन्हें अपनी रिहाई की मांग करते हुए अपनी कथित गैर कानूनी कैद को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान बहनों ने कहा कि वो बालिग है और अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती है और अपनी आस्था से जुड़े फैसले लेने के लिए आजाद भी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और इसीलिए उन्हें अपने जीवन के बारे में अहम फैसले लेने का अधिकार है। कोर्ट ने माना कि एक बालिग व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार फैसले लेने की आजादी है। महिलाओं की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनकी कैद को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी कि अब उनके परिवार वाले उनको कैद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 25 लाख रुपए का जुर्माना देने की भी बात कही गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की भूमिका पर अहम टिप्पणी भी की है। हाईकोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार महिलाओं की आजादी और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। कोर्ट ने कहा कि कथित गैर कानूनी कैद से महिलाओं को आजाद कराने के बजाय कैद को जारी रखने दिया गया। कोर्ट ने राज्य के इस रवैये को महिलाओं के मौलिक अधिकारों और लगातार उनके हकों का, उनके अधिकारों का उल्लंघन माना है। अपने आदेश में दोस्तों हाईकोर्ट ने पिता और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो रकम 8 हफ्तों के अंदर अंदर चुकानी पड़ेगी, यानी 8 हफ्तों का समय दिया गया है और 8 हफ्तों के अंदर अंदर ये पैसा चुकाना भी पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, ये स्थिति है कि यहाँ पर अगर कोई हिंदू लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही है तो उनको कैद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी, इन 2 महिलाओं की वीडियोस देखी होंगी जो कावड़ लेकर के निकलती हैं, बुर्खा पहन करके निकलती हैं और दावा करती हैं कि वो हिंदू बन चुकी हैं, सनातन धर्म अपना चुकी हैं और बाकायदा कावड़ लेकर के निकल रही हैं। इनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, इनको कलमा तक नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पर कावड़ लेकर निकल रही हैं, खुद को
मुसलमान दिखाने के लिए बुर्का भी पहन रही हैं और दूसरी तरफ सनातन की बात कर रही हैं। इनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, इन्हें कोई कैद नहीं करता, इनको उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी सुरक्षा दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये दो महिलाएं हैं जिनको इस तरीके से घर में ही कैद कर लिया जा रहा है। ये तमाम बातें निकल करके सामने आई हैं। हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को अच्छी खासी फटकार लगी है। अब आगे चल करके इस पूरे मामले पर क्या फैसला होगा, तलाक हसन वाले मामले पर क्या फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करेगा, सब कुछ आगे चल करके सुनवाई के बाद निकलकर सामने आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।